कि जो आजकल बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, नून के हवाले से, आपकी पार्टी के हवाले से आपकी किस हद तक तैयारी है? सरदार साहब, आपकी पार्टी में अब बाद में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे। ये जो चारों तहसीलें हैं, इनमें जो टिकट दिए गए हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, शेरवान जो लोर तनावल है, उसके हिसाब से आपका कैंडिडेट कौन सा है? दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सरदार इदरीस साहब ने, उन्होंने सरदार शेर बहादुर साहब की हमायत का ऐलान किया। महबूब अवान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एक तरह की उन्होंने पार्टी को थ्रेट ही दी थी कि टिकट के हवाले से कि उनको नहीं मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारा वन टीवी के स्टूडियो से मैं हूँ राजा अशफाक कियानी। नाज़रीन, आजकल इलेक्शन का दौरा है और हालिया जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें हर पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार, हर जगह इलेक्शन है, हर घर में, बल्कि इवन कोई ना कोई नुमाइंदा, हर ख़ानदान में एक बंदा खड़ा है जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमारे पास मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर सरदार अब्दुल रशीद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि नून के हवाले से पार्टी की किस हद तक तैयारियाँ हैं, किस हद तक जो मामलात थे उनके आपस में इख्तलाफात थे अब्तबाद के अंदर, वो किस तरह दूर हुए हैं। ये थोड़े से क्वेश्चन थे, आज हम उनको अपने स्टूडियो में मौजूद किया हुआ है उनको, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो आपको हम वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। जी सरदार साहब, सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ ये है कि जो आजकल बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, नून के हवाले से, आपकी पार्टी के हवाले से आपकी किस हद तक तैयारियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राजा अशफाक साहब, हज़ारा वन टीवी का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम ने मदऊ किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। दूसरी बात ये आपने की है कि जो मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, इस बारे में मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो पाकिस्तान की जो मेरे कायद अमीन मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी क़यादत में और सरदार मेहताब साहब और दीगर कायदीन, इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में भरपूर हमारा जो वर्कर हैं, पार्टी के अहदेदार हैं, जो भी हैं, वो इंशाअल्लाह भरपूर मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह जो भी ये पार्टी मतलब मुकाबल है PTI या जो मजीद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इंशाअल्लाह PTI का अंजाम इस दफ़ा जो वादे करके आई थी जो 3 साल में, वो अपने वादों पर कायम नहीं रही, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे चुकी और अवाम को सिर्फ इन्होंने महंगाई, बेरोज़गारी, जो भी इन्होंने किया, ये हमारे मुल्क को 50 साल पीछे ले गए। लेकिन अवाम इंशाअल्लाह अवाम बाशूर है और मैं इस अवाम से भी अपील करता हूँ कि जो ये देख लें कि आटा, चीनी, दालें, जो गरीब की चीज़ें, ये तमाम लोगों को बिजली के बिल हो गए, पेट्रोल, गैस, तमाम चीज़ों पे इन्होंने अवाम पर जो बोझ डाला है, ये अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो लिहाजा मैं इस अवाम से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि खुदारा इंदा सही फ़ैसला करें और इस मुल्क की वह जमात है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसका इंतखाबी निशान शेर है। आप शेर को याद रखते हुए अगर इस मुल्क को अपना बचाना है, अगर इस मुल्क को ये अवाम के साथ अगर आप लोगों ने ये सही फ़ैसला नहीं किया तो फिर आप इस पर आप पछता रहे हैं और फिर भी ये पछताएँगे। सरदार साहब, आपकी पार्टी में अब्तबाद में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, ग्रुप बंदियाँ हुई थी। अब थोड़ा सा कुछ अंदाज़ा हमें हो रहा है कि ग्रुप बंदियाँ जो हैं कुछ थोड़ी सी कम हुई हैं। इस बारे में आवाम को आप क्या बताना चाहते हैं कि किस हद तक जो इख्तलाफात थे आपके और दूसरे ग्रुप के, वो ख़त्म हुए हैं या नहीं हुए? बिल्कुल, ये आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया है। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको कि पहली बात तो ये है कि बड़ी पार्टियों में इख्तलाफ होते हैं। इख्तलाफ घर में भी होते हैं और पार्टियों में भी होते हैं, और इख्तलाफ होते भी हैं और इख्तलाफ दूर भी होते हैं। सही। लेकिन हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक, हमारे सरदार मेहताब साहब खान की कोशिशों से, हाँ जी, ये इख्तलाफ हमारे अल्लाह के फजल से
दूर हो चुके हैं ठीक। और इंशाल्लाह हम पूरी एज मुस्लिम लीग ज़िला एबटाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में KPK के अंदर सरदार मेहताब, अपना मियाँ नवाज शरीफ, सरदार मेहताब और हमारे जो मकामी कायदीन हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और मीर मुकाम साहब और हमारे जो ज़िली सदर हैं अयूब अफरीदी साहब और जनाब हमारे सरदार नज़ीर लोटा साहब, अरशद अवान साहब, बैरिस्टर जावेद साहब, ये हम सब एक प्लेटफार्म पे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पार्टी एबटाबाद से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार चारों तहसीलों से अपना डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की जो ये जो तहसीलें हैं चार, जिसमें एबटाबाद 1 आती है, फिर हवेलियाँ है, लौरा है और तनौल है, लोर तनौल है। और इंशाल्लाह हमारी मुस्लिम लीग के जो टिकट होल्डर हैं इंशाल्लाह भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे और PTI को इंशाल्लाह इनकी ज़मानतें भी ज़ब्त होंगी, इनकी ज़मानतें भी ज़ब्त होंगी और जो कुछ उन्होंने वाम को इन्होंने दिया है उसका रिजल्ट पाएंगे। ये जो चारों तहसीलें हैं इनमें जो टिकट दिए गए हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, आप किस नज़र से देखते हैं, क्या समझते हैं कि जो इन्होंने टिकट दिए हैं वो लोग PTI के मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं उनके मुकाबले में उनकी पोजीशन सियासी क्या है? देखो इंशाल्लाह जो हमारी तहसील 1 एबटाबाद की जो है जिसमें शमून यार साहब है, ठीक है जी, तो वह इंशाल्लाह वो सबका MPA भी रहा है और एक सियासी घराने से तल्लुक़ भी रखता है, ठीक है, और पार्टी के दरीना लोग हैं और पुराने लोग हैं, सही, और हमारे सरदार मेहताब अहमद खान का साहब के फसान भी हैं, तो इंशाल्लाह उनकी भी बड़ी सलीयत रखते हैं और इंशाल्लाह उनकी कामयाबी भी होगी इंशाल्लाह। दूसरी जो है हवेलियाँ से सरदार अरसल परवेज़, वो जी उनकी खिदमत के हवाले से थोड़ा सा अगर आवाम को बताना चाहिए। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ जी, उस हवाले से जनाब वो तहसील नाज़म रहा है, वो ठीक है 4 साल वो तहसील नाज़म रहा है, उसकी माशाल्लाह वो उनकी अपनी वोट भी है और एक सियासी घराना है और इंशाल्लाह वो भी अच्छी मार्जिन से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक। और दूसरा ले गया लौरा में भी हमारे मुस्लिम लीग की जो फैसला किया हमारे कायदीन ने, तो वो फैसला उन्होंने ठीक किया है, जो फैसला किया ठीक है, टिकट रेट होता है, सबको पार्टी के लोगों को कोई पार्टी फैसले की पाबंदी भी करनी पड़ती है, लेकिन माशाल्लाह हमारा तहसील लौर तनौर का भी इंशाल्लाह हमारा उम्मीदवार कामयाब होगा और चारों तहसीलों से इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे अल्लाह के फजल से। तो इस तरह शेरवान जो लौर तनौल है उसके हिसाब से आपका कैंडिडेट कौन सा है? तो वो जो जिसको पार्टी ने टिकट दिया है उसमें अपना दिलदार तनौली है, जिसको पार्टी ने टिकट दिया है, सही है, तो पार्टी ने फैसला किया और शुरू से ही उसका भी जो खानदान है वो नून के साथ। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। तो जो पार्टी ने फैसला किया तो हमारे साथी भी थे, हमारा उधर का ताहिर तनौली साहब था, उसने हमारे पार्टी के लिए बड़ी अच्छी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ा सिस्टम है, हमारी तहसील का वो सदर भी था लौर तनौर का, लेकिन पार्टी फैसले जो पार्टी ने फैसला किया है वो सबको कबूल करना चाहिए। अच्छा। तो ये जो अभी नून के मद्दे मुकाबल जो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, PTI भी है, आप इन पे थोड़ी सी रोशनी डालें। जिधर आज़ाद उम्मीदवार हैं बाज़ वो भी उनकी पोजीशन भी अपने हलकों में अच्छी है, तो आप किस नज़र से देखते हैं इनको कि आपकी पार्टी स्ट्रांग है जो आपके उधर कैंडिडेट हैं? देखो जी पहली बात तो यहाँ पे एक सबका नाज़िम आला रहा है, वो भी हमारी पार्टी का सही उसने हमारा जाफ्ता था और हमारे कायद सरदार मेहताब ने हमारी पूरी एबटाबाद की कायदत ने उसको अपना उसकी हमायत भी की, उसे कामयाबी किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि वक्त के हालात से वो कुछ आसान फरामोश भी होते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये लोग रिजेक्टेड हैं। इसने क्या काम किया है? अब उस वक्त ये आया है जिस वक्त पार्टी के अंदर इलेक्शन आते हैं तो ये लोग आ जाते हैं। इलेक्शन से पहले इसका जो 4 साल रहा है इसकी क्या रोल है, क्या काम किया इसने? हाल के दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सरदार इदरीस साहब ने जी, उन्होंने सरदार शेख बहादुर साहब की हमायत का ऐलान किया है जी। आप क्या समझते हैं उनकी हमायत से आपको कितना एक नुकसान पहुँच सकता है? नहीं, इंशाअल्लाह हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और जो सरदार इदरीस साहब है वो हर प्लेटफार्म पर जाते हैं, हर पार्टी में जाते हैं, कभी मौलाना फजल रहमान में, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी नून में हैं जी, कभी PTI में, तो वो अपने सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए जाते हैं, वो अपना ज़ाती मफाद हासिल करते हैं।
वो पार्टी के साथ उनका किसी पार्टी के साथ भी कोई तलक नहीं। मौलाना फजल रहमान की पार्टी में रहा है, बल्दियाती वजीर रहा है, उसने क्या किया है हाँ? और उसकी हमायत से मैं कहता हूँ उसकी जो जिसकी हमायत वो करेगा वो बुरी तरह शिकस्त उठाएगा हाँ जी। और इंशाअल्लाह हमारा सदारन नज़ीम लोठा MPA है, PK 37 का गलियात के जो ये हमारा लगा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी पूरी टीम सरदार मेहताब अहमद खान साहब की क़यादत में जो बरिस्टर अपना जावेद साहब हैं, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हैं, हमारे MNA भी है, हमारे सूबाई सेक्रेटरी भी हैं, बिल्कुल रह रहे और ये ताजी। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये अदरीस साहब जो मर्जी कर ले, ये अदरीस साहब को शिकस्त का सामना पड़ेगा, शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और शेर बहादुर साहब अब ये बरादरी का नारा लगा रहे हैं, जब मुश्किल वक्त आता है तो ये कहाँ होते हैं, कहाँ बरादरी का काम करते हैं, कहाँ बरादरी की हेल्प करते हैं। ये वोट के लिए आते हैं, वोट को बरादरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इंशाअल्लाह अवाम अब शऊर है, बरादरी भी समझती है कि हक पार्टी को वोट देंगे, पार्टी ये मुस्लिम लीग नून का कायद मियाँ नवाज शरीफ है। आप देख लें कि 2 दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा था इधर एबटाबाद से, दोनों दफ़ा वो कामयाब हुआ है। हज़ारे की अवाम बड़ी शोर रखती है और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ के चाहने वाले तो हैं, चाहने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ये जिसकी हमायत भी ले रहे हैं, जिसकी हमायत क्या अदरीस सब प्लेटफार्म पे गया है, इन्होंने किसी को टिकट शरबादल ने PTI ने इसको टिकट नहीं दिया है। अदरीस क्या है, इसने टिकट नहीं दिया है। कभी मौलाना फजल रहमान के पास गया मुझे टिकट दो, कभी किस पार्टी के साथ, अभी उसका यही दरवाजा हमने शेर बहादुर की हमायत कर दी। उसकी शेर बहादुर की हमायत से तो शेर बहादुर पूरी तरह शिकस्त खाएगा। और मैं कहता हूँ कि जितने आज़ाद लोग खड़े हैं हमारे लिए सब काबिल एहतराम है अब भाई हमारे, लेकिन इनकी ज़मानतें भी इंशाअल्लाह ज़ब्त होंगी। आप देख लें हरीपुर और अशर होगा PTI का, PTI पूरी तरह शिकस्त खाएगी और बुरी तरह रसवा होगी। जिस तरह इन्होंने अवाम को रसवा किया इसी तरह वो भी रसवा होगी। और हज़ारे की पूरे पाकिस्तान की अवाम कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और इंतखाबी निशान शेर पर यकीन रखती है। और इंशाअल्लाह 31 मार्च को जो इलेक्शन होने जा रहा है उस पर मियाँ नवाज शरीफ का इंतखाबी निशान और शमून यार का इंतखाबी निशान शेर और असल परवेज़ का इंतखाबी निशान शेर और दिलदार तरोड़ी का इंतखाबी निशान शेर, इफ्तिखार अब्बासी का इंतखाबी निशान शेर, इस पर मोड़ लगेगी। ये चारों इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और नीचे जो हमारे कौंसलर हो गए हैं, जनरल कौंसल और जो अपने किसान कौंसल, वो भी इंशाल्लाह बारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। ये जो भी कर रहे हैं अब देख रहे हैं आप, अब ये तो इलेक्शन से 31 मार्च से पहले ये फारग हो जाएगा, ये पार्टी फारग हो जाएगी इंशाल्लाह। अहमद की तारीख आ रही है, वो इंशाल्लाह ये इस 15-20 दिन के अंदर उसका बोरी बिस्तरा बोर हो चुका है। सरदार साहब, हालिया दिनों में महबूब अवान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें एक तरह की उन्होंने पार्टी को थ्रेड ही दी थी कि टिकट के हवाले से कि उनको नहीं मिला है तो वो एक एहतजाज भी करेंगे, एक कॉल दी है, जो भी है एहतजाज के बारे में उन्होंने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम इसके बारे में एहतजाज करेंगे कि उनको टिकट नहीं मिला। इस बारे में आपकी क्या तासुरात है और क्या आप आवाम को बताना चाहते हैं? देखो जी, पहली बात तो ये जो आपने कहा है कि जी आपकी पार्टी के अखलाक के बारे में आपने पहले बात की है। जी। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ ने इस जो अदारे में जो मसला जो ग्रुपबंदी KPK में थी उसके बारे में उन्होंने ख़ुद ज़ाती इंटरेस्ट लेकर और एक कमेटी कायम की थी जिस कमेटी के सरबराह शाह खान अब्बासी साहब थे और एहसन इकबाल था हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। ये 3 रुकनी कमेटी बनी है और 3 रुकनी कमेटी में जिसमें हमारे सूबाई जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे और हमारे यूथ के सदर सूबाई अपना सरदार नज़ीम लोठा जी मौजूद थे, सरदार मेहताब अहमद खान साहब भी उस कमेटी में मौजूद थे। तो उस कमेटी में ये फ़ैसला हुआ है कि ये तमाम जो फ़ैसले हैं ये मेरिट के मुताबिक होंगे और पार्टी को यकसा करने के लिए बलैती इलेक्शन में पार्टी को मदद करने के लिए ये उन्होंने कमेटी बनाई है और उस कमेटी ने फ़ैसला किया है। उसमें हमारे सूबाई जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब की मौजूदगी में फ़ैसले हुए हैं। तो बाकी रहेगी आप जो कह रहे हैं जो पार्टी की हाई कमान का जो फ़ैसला होता है वो वर्कर को अहदेदार को तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल। तो ठीक वही ये सवाल आपने किया कि महबूब अवान साहब वो भी खैर कोई मसला नहीं है, वो हमारे पार्टी के आदमी हैं, हमारे टिकट होल्डर भी रहे हैं। इंशाअल्लाह वो भी हमारे एक प्लेटफार्म पे होंगे इंशाअल्लाह।
बहुत वो भी कोई एहतजाज नहीं करेंगे, वो पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करेंगे। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी पार्टी के साथ होंगे और इलेक्शन साहब मुहिम में भी इंशाल्लाह हमारे साथ चलेंगे। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बातें तो बहुत है करने के लिए, मगर चूँकि टाइम की कमी की वजह से बस हमारा अब टाइम जो ड्यूरेशन था वो ख़त्म हो गया। फिर किसी टाइम फिर किसी प्रोग्राम में आपको मदऊ करेंगे और मज़ीद बातें करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।